बरेली जिले का एक गांव लगता है राहपुरा चौधरी, और राहपुरा चौधरी में एक शख्स रहता है अफसर खान। अफसर खान अपनी बीवी को बहुत बुरी तरह से मारता है, पीटता है, जिसकी वजह से इसकी बीवी अपने मायके चली जाती है और पुलिस में रिपोर्ट भी लिखा देती है कि उसका पति उसे मारता है, पीटता है। इसके बाद अफसर खान क्या करता है, इन्हीं के गाँव में एक सपा का नेता रहता था। सपा के नेता के पास जाता है और उनसे कहता है कि हमारे मामले को सुलझवाइए, क्योंकि मेरी बीवी ने जो है पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी है। इसके बाद वो सपा नेता क्या करता है, पंचायत बैठाता है अपने घर पे और अफसर खान के ससुरालिया के लोगों को बुलवाता है। गांव के जो समझदार लोग थे, बड़े बुजुर्ग लोग थे, उन सभी को बुलाता है और अफसर खान को भी बुलाता है। सभी लोग आ जाते हैं। इसके ससुराल के पक्ष से आती है इसकी सास, इसका साला और इसकी बीवी, और इधर से अफसर खान अकेला आता है। अब होता क्या है दोस्तों, जैसे ही पंचायत शुरू होती है तभी अफसर खान एक धारदार हथियार लेकर आया था। वो धारदार हथियार निकालता है और सीधा जाता है अपनी सास के पास और उसके ऊपर वार कर देता है, जिसकी वजह से उसकी सास वहीं पे मर जाती है। इसके बाद वो अपने साले के पास जाता है और वैसे ही अपने साले के ऊपर भी वार कर देता है, उसका साला भी मर जाता है। और फिर जाता है अपनी बीवी के पास, बीवी के ऊपर वार करता है, लेकिन उसकी बीवी मरती नहीं है, वो बुरी तरह से घायल हो जाती है, वो जिंदगी और मौत से लड़ती है और वहाँ से वो भाग जाता है। अब इन सभी को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है तो सास और साला तो पहले ही मर चुके थे, लेकिन बीवी जो है बच जाती है और वो अभी भी हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है। अब दोस्तों ये वाली खबर पुलिस के पास पहुंचती है। पुलिस के पास पहुंचती है तो पुलिस वाले अफसर खान को ढूंढते हैं। इसके बाद अगले ही दिन यानी कि 17 मार्च 2026 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास पुलिस अफसर खान को सब तरफ से घेर लेती है। और जब पुलिस अफसर खान को घेरती है तो अफसर खान पुलिस के ऊपर फायर कर देता है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी अफसर खान के ऊपर गोली चला देती है, जिसकी वजह से अफसर खान वहीं पे ढेर हो जाता है। दोस्तों पुलिस ने जैसे ही अफसर खान के ऊपर गोली चलाई और अफसर खान वहीं पे मर गया, ये वाली खबर जो है गांव में पहुंचती है तो गांव में कोई भी परेशान नहीं होता। कोई ये नहीं कहता कि पुलिस ने अफसर खान के साथ गलत किया है या उसका एनकाउंटर करके गलत किया है, बल्कि सभी लोग ये कह रहे होते हैं कि पुलिस ने जो भी किया बहुत अच्छा किया, ये आदमी मरना ही चाहिए था, इसको मार के पुलिस ने बहुत अच्छा किया, अगर पुलिस इसे छोड़ देती तो ना जाने आगे और कितने हत्याकांडों को ये अंजाम देता। दोस्तों ऐसी क्या बात थी कि गांव वाले अफसर खान के मरने पे बहुत खुश हो रहे थे, यानी कि किसी के मन में ये नहीं था कि पुलिस ने गलत किया। सभी लोग पॉजिटिव रिव्यू दे रहे थे कि अच्छा है ये मर गया। आखिर ऐसी क्या बात रही होगी। आज दोस्तों हम अफसर खान के बारे में ही बात करेंगे कि जिसने अपनी सास मार दी, अपना साला मार दिया, बीवी के ऊपर भी हमला कर दिया। इसने अपने इतिहास में क्या किया होगा, इसकी हिस्ट्री भी खंगालेंगे कि इसने पहले किस किस का कत्ल किया है और ये जेल गया था तो कितने समय के लिए गया था। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बरेली से। और बरेली में एक थाना लगता है जिसका नाम है इज्जतनगर। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव लगता है जिसका नाम है राहपुरा चौधरी। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ साल 2004 की। राहपुरा चौधरी में एक लड़का रहता था जिसकी उम्र महज 16 साल थी। नाम था अफसर खान। अफसर खान जो है अक्सर अपने मामा मामी के घर पे आता जाता था, और जब वो अपने मामा मामी के घर पे जाता था तो कई कई दिन वहाँ पे रहता था। इसका मामा जो है ज़्यादातर बाहर रहता था। जब भी घर से बाहर जाता था तो ये जो है अपनी मामी से मजाक करता था और हर तरह के मजाक करता था। इसकी मामी भी इससे हर तरह के मजाक करती थी, लेकिन मजाक की मजाकों में क्या होता है, मामी और भांजे के बीच में प्यार पनप जाता है। और जब भी इसका मामा घर पे नहीं रहता था तो अफसर खान क्या करता था, अपनी मामी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था और ये सिलसिला बहुत समय तक चलता है। मामा को कुछ भी पता नहीं होती। मामा जब भी घर से बाहर किसी काम से जाता, अफसर खान को मौका मिल जाता, वो अपनी मामी के पास जाके शारीरिक संबंध बनाता था। लेकिन एक दिन क्या होता है दोस्तों, जब अफसर खान अपनी मामी के साथ में शारीरिक संबंध बना रहा था, उसी समय पे अचानक से इसका मामा आ जाता है। और जब इसका मामा आ जाता है तो वो अफसर खान और अपनी बीवी को हमबिस्तर होते हुए देख लेता है। उसे बड़ी गुस्सा आती है, लेकिन अफसर खान जो है उसकी बहन का बेटा है, भांजा है, इसीलिए वो मामा क्या करता है,
वो अफसर खान को डांटता है, फटकारता है और कहता है कि आगे से मेरी धीरी पे कभी कदम मत रखना, अपना चेहरा भी मुझे कभी मत दिखाना। यानी कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अफसर खान को सिर्फ इसीलिए डांटता है कि वो उसकी बहन का लड़का है, नहीं तो वो बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन समाज में, मोहल्ले में बदनामी ना हो कि भांजा अपनी मामी के साथ लगा हुआ था, इसीलिए वो उसे डांट के फटकार के वहाँ से भगा देता है। अब बात आई गई हो जाती है, लेकिन जो अफसर खान है वो अपनी मामी को छोड़ता नहीं है, वो उसके प्यार में लिप्त रहता है। और जो मामी है उसे भी अपना पति पसंद नहीं था, उसे वही 16 साल का लड़का अफसर खान पसंद था। वो चुप चुप के मिला करते थे, प्रेम प्रसंग किए करते थे, लेकिन चुप चुप के मिलना इन दोनों को रास नहीं आ रहा था। इसीलिए मामी और भांजा क्या है, दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना मामा को रास्ते से हटाया जाए। अब मामी और भांजा जब मिलकर प्लानिंग करते हैं तो एक दिन क्या होता है, मामा जो है रात के समय पे खाना खा के सो जाता है। मामी चुपचाप से उसी 16 साल के लड़के अफसर खान को अपने घर पे बुला लेती है। मामा सो रहा होता है, अफसर खान अपने साथ में धारदार हथियार लेकर आता है और मामा के ऊपर, सोते के ऊपर ही वार करता है। वो उसके मुंह को दबाता है और गर्दन पर उस धारदार हथियार को रख के एक ही बार में उसकी गर्दन को काट देता है, जिसकी वजह से मामा की मौत हो जाती है। और जब मामा की मौत हो जाती है तो उसके अगले दिन ये पूरा मामला खुल के सामने आता है। पुलिस जांच पड़ताल करती है, तब जाके पता चलता है कि मामी और भांजे के बीच में प्रेम प्रसंग था, जिसको मामा ने देख लिया था। और उसी की वजह से मामा जो है मामी को डांटता फटकारता था और मामी भांजे ने मिलके मामा की हत्या कर दी। और जब मामा की हत्या कर दी तो इसके बाद में इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करके इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। और जब इनको अदालत में पेश किया जाता है तो जज साहब हैं, जज साहब इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाते हैं। जज साहब कहते हैं कि जब तक इन दोनों के प्राण ना निकल जाए ना, तब तक ये दोनों सलाखों के पीछे रहने चाहिए। अब दोस्तों ये दोनों जो है सलाखों के पीछे चले जाते हैं और इसके बाद कहानी शुरू हो जाती है। साल 2004 का मामला था, 2009 आ जाती है, ये लोग जेल के अंदर ही रहते हैं। इसके बाद ये लोग जो है हाई कोर्ट में अर्जी लगाते हैं। हाई कोर्ट में इनका मामला जाता है। साल 2015 की बात है दोस्तों, हाई कोर्ट में जज साहब जो है फैसला सुनाते हैं। दरअसल अफसर खान जो है जज साहब के सामने गिड़गिड़ाता है, उनसे कहता है कि साहब मेरे से गलती हो गई, पिछले 11 साल से मैं जेल के अंदर ही हूँ, मैं अब सुधर गया हूँ। वो तो मैं नासमझी में कर गया था जो मैंने अपने मामा की हत्या कर दी थी, लेकिन मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। इसके बाद जो हाई कोर्ट है वो इसकी जो है सज़ा को थोड़ी कम कर देती है। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, साल 2015 में इसकी हाई कोर्ट अपील को मान लेती है और फिर इसे पे रोल पे छोड़ देती है। यानी कि 2015 में ये पे रोल पे जेल से बाहर आ गया था, लेकिन साल 2004 से लेकर 15 तक ये जेल में रहा था। लेकिन जैसे ही ये जेल से बाहर निकला तो ये सीधे अपने गांव जाता है रहपरा चौधरी, और रहपरा चौधरी गांव में आके लोगों के सामने सीना चौड़ा के घूमता है। वो उनके ऊपर रौब झाड़ता था, उनके ऊपर बदमाशी झाड़ता था, और लेकिन लोग जो है इससे डरते थे क्योंकि इसने जो है 16 साल की उम्र में ही अपने मामा की हत्या कर दी। ये जो है अपने गांव में जाके गुंडागर्दी करता था। सारे गांव के लोग इससे दूर रहना पसंद करते थे कि कहीं ऐसा ना हो ये हमें मार डाले। अब ये जब गांव में घूमता फिरता था तभी क्या होता है, इसकी नज़र अपने सगे चाचा की लड़की के ऊपर पड़ती है। सगे चाचा की लड़की का नाम था साइमा। अब साइमा से ये जो है बातचीत करना आगे बढ़ा देता है और उससे प्यार करने लगता है। साइमा को भी अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है और साइमा इसके प्यार के जाल में फंस भी जाती है। और जब शादी वाली बात आती है तो होता क्या है, जो उसके चाचा थे वो अपनी बेटी की शादी इसके साथ नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन साइमा खुद उससे प्यार करने लग गई है और अफसर खान भी ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे। इसीलिए क्या होता है, साल 2017 में इन दोनों का निकाह हो जाता है। अब निकाह के बाद 1 साल के अंदर ही इनको एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम रखते हैं ये फैज़। यानी कि साल 2018 में इनका एक बेटा पैदा हुआ था। साल 2021 में इनकी एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम रखते हैं ये आयशा। अब सब कुछ ठीक था, लेकिन अफसर खान के अंदर एक कमी थी, और वो कमी ये थी कि जब वो जेल से छूट के आया था तो उसे जो है नशा करने का शौक़ लग गया था। वो सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग तरह के नशे करता था, शराब पीता था, चिलम गांजा, ये सारी चीज़ लगाता था। और जब ये नशा कर लेता था तो ये अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझता था। कोई इससे बोल जाता था तो ये उसको मारता था, पीटता था, लड़ता था, झगड़ता था। लेकिन जब ये नशा करता था तो गांव के लोग ज़्यादा इससे मतलब तो रखते नहीं थे। लेकिन जो इसकी बीवी है साइमा,
जब भी ये नशा करके घर पे जाता था तो बीवी इससे कुछ कहती होगी, और जब इससे कुछ कहती थी तो ये क्या करता था, अपनी बीवी को मारता था, पीटता था, और बुरी बुरी तरह से मारता पीटता था। लेकिन बीवी ने जो है लव मैरिज की थी, इसलिए वो अपने परिवार वालों से भी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि परिवार वाले तो पहले ही जानते थे कि ये गुंडे टाइप का लड़का है। लेकिन जो साइमा है वो प्यार में अंधी हो चुकी थी, उसने आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, उसे तो अफसर खान बड़ा पसंद आ रहा था। इसीलिए जो बीवी है वो घर पे पिटती रहती है, सहती रहती है। लेकिन बीवी कब तक सहेगी, एक न एक दिन तो उसकी जबान खुलेगी। और वो समय आता है साल 2022 का। साल 2022 में क्या होता है, जो उसकी बीवी है साइमा, वो पहुंच जाती है थाने, और थाने में जाके पुलिस वालों के सामने रिपोर्ट दर्ज करा देती है। वो कहती है कि मेरा पति जो है जब भी घर में आता है नशा करके आता है, और छोटी छोटी बातों में मुझे मारता है, पीटता है, और मुझे बुरी बुरी गालियां देता है। अब ये पुलिस में जाके जब शिकायत लिखवा देती है तो फिर क्या होता है, पुलिस वाले जो है अफसर खान को पकड़ लेते हैं। अब पुलिस वाले उसे डांटते हैं, फटकारते हैं, और फिर कहते हैं कि आगे से अगर तूने अपनी बीवी को कभी मारा पीटा और तेरी बीवी कभी दोबारा से हमारे पास आके रिपोर्ट लिखाएगी तो सोच लेना तेरे साथ क्या कर लेंगे। यानी कि पुलिस वालों ने कुछ किया नहीं था, खाली अफसर खान को डांटा था, फटकारा था। अब इसके बाद जो अफसर खान है वो जो है अपनी बीवी के पास जाता है, साइमा के पास। साइमा के सामने जाके हाथ जोड़ता है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा करो, जो रिपोर्ट तुम लिखा के आई हो तुम उसे वापस ले लो, नहीं तो पुलिस वाले जो है मुझे वैसे ही फंसाते रहेंगे, मैं पहले ही जेल में होके आया हूँ। अब ये अपनी बीवी के सामने हाथ पैर जोड़ता है तो इसकी बीवी भी कहती है भाई प्यार किया था, इसीलिए इसकी बीवी जो है उस रिपोर्ट को वापस ले लेती है। दरअसल दोस्तों, जो अफसर खान है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अफसर खान जो है वो ड्राइविंग का काम करता था, कभी ट्ररी चलाता था, कभी किसी की गाड़ी चलाता था, कभी कोई और गाड़ी चलाता था। यानी कि मेन इसका ड्राइविंग का काम था, और ड्राइविंग के काम से ही इसके घर पे पैसे आते थे। अब सारी चीज़ ठीक है, लेकिन होता क्या है, ये नशा करना छोड़ता नहीं है, और ये रिपोर्ट जब इसकी बीवी वापस ले लेती है तो इसके बाद ये अपनी बीवी को फिर से मारना पीटना शुरू कर देता है। अब होता क्या है, समय गुजरने लगता है, साल आती है 2026, और 2026 में 14 मार्च 2026 का दिन था। 14 मार्च 2026 को अफसर खान किसी बात पे अपनी बीवी को डांट रहा होता है, फटकार रहा होता है, और डांटते फटकारते फटकारते क्या होता है, अफसर खान क्या है अपनी बीवी साइमा को बुरी बुरी तरह से पीटता है। इतनी बुरी तरह से पीटता है कि उसकी बीवी की आवाज़ें जो हैं घर से बाहर वाले लोगों को साफ साफ सुनाई दे रही थी। अब जैसे ही बाहर के लोगों को इसकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी तो बाहर के लोग कह रहे थे कि यार देखो कितनी बुरी तरह से अपनी बीवी को मार रहा है, कहीं ऐसा ना हो अपनी बीवी को मार डाले। इसीलिए क्या होता है, अफसर खान की बीवी जो है उसके सगे चाचा की बेटी है, यानी कि उसकी चचेरी बहन भी लगती है, और इसके सगे चाचा का घर यानी कि इसका ससुराल नज़दीक में ही है। इसके अड़ोसी पड़ोसी जाते हैं इसकी सास के पास, और इसकी सास से कहते हैं कि देखो अफसर खान तुम्हारी बेटी को बुरी बुरी तरह से मार रहा है, कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हारी बेटी को जान से ख़त्म कर दे। इसकी सास का नाम है आसमा। अब आसमा को जैसे ही ये वाली बात पता चलती है तो वो तुरंत दौड़ी दौड़ी अपनी बेटी के घर पे जाती है, अफसर खान को रोकती है और उससे कहती है कि तुम इतनी बुरी तरह से मेरी बेटी को क्यों मार रहे हो, क्या इसकी जान लेने का इरादा है तुम्हारा। अब अफसर खान से जैसे ही उसकी सास ऐसी बात करती है तो अफसर खान को आ जाती है गुस्सा, और जब उसे गुस्सा आती है तो वो क्या करता है, अपनी सास को पकड़ के उसमें 2-4 थप्पड़े बहुत ज़ोर ज़ोर से मार देता है। और जैसे ही वो अपनी सास में 2-4 थप्पड़े ज़ोर ज़ोर से मारता है तो उसकी सास के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल अब तक जो है अफसर खान अपनी सास को गालियाँ देता था, जब भी वो अपनी बीवी को मारता था तो उसकी सास आती थी बचाने के लिए, तो ये क्या है अपनी सास को बुरी बुरी गालियाँ देता था। ये सब चीज़ तो उसकी सास ने सहन कर ली थी, लेकिन जब उसमें थप्पड़ पड़े तो वो ये चीज़ सहन नहीं कर पाई, और इसके बाद वो अपनी बेटी साइमा को लेकर अपने घर चली जाती है। और जब वो अपनी बेटी साइमा को लेकर अपने घर चली जाती है तो होता क्या है, 15 मार्च 2026 को जो साइमा है वो 112 नंबर पे कॉल कर देती है। 112 नंबर पे कॉल किया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, और जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो वहाँ का पूरा मामला सुनती है, साइमा अपनी कहानी सुनाती है, अफसर खान के घर पे भी जाती है और फिर अफसर खान को समझाती है, सब चीज़ करती है, और कोई बड़ा कदम उठाती नहीं है पुलिस। बस ये था कि जो साइमा के कपड़े अफसर खान के घर पे थे वो कपड़े साइमा लेके अपने घर आ जाती है, अपने दोनों बच्चों को भी अपने साथ लेके अपनी मायके चली जाती है, यानी कि अपनी माँ के घर पे चली जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, अफसर खान घर पे अकेला रहता है,
पुलिस में उसने 112 नंबर की पुलिस को बुला दिया, लेकिन 112 नंबर की पुलिस ने ये अच्छा है कि उसको डांट फटकार के शांत कर दिया और मामला वहीं पर शांत कर दिया। ये अच्छा है कि थाने तक नहीं पहुँचे। अब होता क्या है, तारीख आती है 16 मार्च 2026। 16 मार्च 2026 को क्या होता है, अफसर खान के घर के नज़दीक ही एक सपा के नेता रहते हैं जिनका नाम है राशिद खान। अब अफसर खान क्या करता है, उन सपा के नेता के घर पे जाता है और उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। उनसे कहता है कि साहब कल क्या हुआ था, मैंने अपनी बीवी को मार रहा फटकार रहा था तो मेरी सास आ गई और सास ने आके वहाँ पे आके क्या है मेरे से उल्टा सीधा बोला, तो मैंने अपनी सास में भी 2-3 थप्पड़ मार दिए। अब मेरी सास जो है मेरी बीवी को लेके अपने घर चली गई है, मेरे बच्चों को भी ले गई है। अब आप ही बताइए, ईद नज़दीक है, अब ईद वाले दिन मेरे बच्चे जो है, बीवी बच्चे जो है घर पे नहीं मिले रहेंगे तो कैसा रहेगा, मेरा त्योहार पूरा ख़राब हो जाएगा। आप ऐसा कीजिए, मेरी बीवी को, मेरी सास को, इन सभी को समझाइए और मेरी बीवी बच्चों को घर भिजवाइए। तो जो सपा नेता हैं राशिद खान, वो कहते हैं कि भाई अफसर, पिछली बार 2 बार मैंने तुम्हारा केस सुलझवाया लेकिन तुम सुधर नहीं रहे हो, अब मैं कब तक तुम्हारा केस सुलझाता रहूं। तो ये अफसर खान कहता है सपा नेता से कि ये आखिरी समझ लीजिए, इसके बाद आपको कोई भी केस नहीं सुलझवाना। अब होता क्या है, जो सपा नेता हैं राशिद खान, वो इसके ससुराल में फ़ोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि देखो अब ईद आ रही है, तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर पे है, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे घर पे हैं, अफसर खान घर पे अकेला है, उसकी बीवी बच्चों को उसके घर पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब तुम अपनी बेटी को अपने घर पे ले आई हो, तुम अपनी बेटी को कब तक अपने घर पे पालोगी, एक ना एक दिन तो उसके घर पे जाना है। अब तुम ऐसा करो, मेरे घर पे आओ, मैं अपने घर पे आज फैसला कर ही लूँगा, आज के बाद तुम्हें कभी कोई दिक्कत होगी नहीं। तुम मेरे घर पे आओ, यहाँ पे पंचायत बैठाते हैं ताकि आगे से अफसर खान तुम लोगों के ऊपर हाथ ना उठाए। अब दोस्तों ये समय था लगभग 11:30 बजे के आसपास का। अब सपा नेता ने अफसर खान के जो है ससुराल वहाँ पे फ़ोन कर दिया था और गांव के जो मुख्य लोग थे उनको भी बुला लिया था। ये सभी लोग जो सपा नेता है उनके घर पे आ जाते हैं और कमरे के अंदर आके बैठ जाते हैं। अब जो इसकी ससुराल है उधर से कौन कौन आता है दोस्तों, यहाँ पे आती है अफसर खान की सास आसमा, उसकी पत्नी साइमा और उसका साला आदिल। ये तीनों लोग आ जाते हैं, लेकिन जो और एक उनका एक रिश्तेदार होता है बबलू, ये 4 लोग आते हैं ससुराल की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ से आता है सिर्फ अफसर खान। अब अफसर खान जो है जब आता है वहाँ पे तो वो बीड़ी फूकता हुआ आता है, और जब वो बीड़ी फूकता हुआ आता है तो जो सपा नेता हैं राशिद खान, वो क्या कहते हैं, वो अफसर खान से कहते हैं कि अफसर तुम्हें शर्म तो बिल्कुल आ नहीं रही होगी, रोज़े चल रहे हैं, हम सब लोग रोजे आपता हैं और तुम जो है यहाँ पे बीड़ी फूकते आ रहे हो, तुम्हें शर्म आ रही है नहीं आ रही। अब अफसर खान जैसे ही देखता है कि भाई गांव के लोग बैठे हुए हैं, सपा नेता खुद उससे अपने मुंह से बोल रहे हैं कि वो बीड़ी फूकता हुआ आ रहा है, तो अफसर खान क्या करता है, बीड़ी को बुझा के फेंक देता है और जहाँ पंचायत चल रही होती है वहाँ पे आके बैठ जाता है। अब थोड़ा समय गुजरता ही है कि दोबारा से अफसर खान बीड़ी निकालता है, उसे जलाता है, फिर फूकने लगता है। अब जैसे ही वो बीड़ी को जला रख के फूक रहा होता है तब जाके उसका साला उसे देख लेता है आदिल। आदिल जो है वो कहता है कि देखिए नेताजी, इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है, हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, इससे हमने बोल भी दिया कि बीड़ी मत पी, सब लोग रोज़े से हैं, लेकिन इसे शर्म नहीं आ रही है, हम लोगों के बीच में बैठ के बीड़ी पी रहा है। अब ये देखिए आपकी इज्जत नहीं कर रहा तो मेरी बहन की इज्जत क्या करेगा, ये घर पे मेरी बहन को मारता है, पीटता है और भी बहुत सारी बातें जो है आदिल करता है। और आदिल को इतनी गुस्सा आ जाती है कि वो चप्पल निकालता है और अफसर खान की तरफ दे मारता है। अब इधर से तो आदिल चप्पल निकालता है, इधर से अफसर खान निकालता है चप्पल और आदिल में दे देता है। अब कमरे के अंदर शोर होना शुरू हो जाता है, लोग जो है बीच बचाव करा रहे होते हैं। अब बीच बचाव करा ही रहे होते हैं, इतनी ही देर में अफसर खान क्या करता है, वो अपनी पीठ में कपड़ों के अंदर एक बहुत बड़ा धारदार छुरा छुपा के लाया था, वो उस छुरे को निकालता है। पहले तो जाता है अपनी सास के पास और सास के पेट में एक ही बार में वो छुरा ऐसे मारता है कि छुरा अंदर तक चला जाता है और उसके बाद ऐसे खींच देता है जिससे कि उसके सास का जो है पेट पूरी तरह से फट जाता है। अब सास का पेट फटते ही सब लोग वहाँ पे चौंक जाते हैं कि ये क्या कर दिया अफसर खान ने। इधर जाता है सीधा वो अपने साले आदिल के पास, वैसे ही जैसे अपनी सास में उसने छुरा मारा था वैसे ही अपने साले आदिल के पेट में मारता है और फिर खींच देता है। आदिल का पेट भी फट जाता है। उस कमरे में जितने लोग थे वो शक पका जाते हैं कि ये अफसर खान कर क्या रहा है। इसके बाद वो छुरे को निकालता है और फिर जाता है अपनी बीवी के पास और बीवी के पेट में भी वैसे ही छुरा मारता है और खींच देता है। अब उसने तीनों के पेट में छुरा मार दिया था और उस छुरे को निकाल लेता है और वहाँ पे कहता है कि अगर किसी ने मुझे छूने की कोशिश की तो जिस तरह से इन तीनों को मारा है वैसे ही मैं मार डालूंगा। और वहाँ से बिल्कुल आराम से अफसर खान जो है निकल जाता है। अब
कमरे के अंदर खून ही खून हो जाता है सब जगह। गांव के जो बड़े बुजुर्ग आए थे तो उनकी वजह से जो है खबर बाहर तक पहुंच जाती है, और जब खबर बाहर तक पहुंच जाती है तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, खबर बाहर पहुंचने के बाद गांव के और लोग भी आते हैं। कमरे के अंदर 3 लोग पड़े होते हैं। इन्हें तुरंत ही क्या करता है, पास का जो अस्पताल है वहाँ पे लेके जाया जाता है। तो पता चलता है कि आदिल और साइमा ये दोनों मर चुके हैं, लेकिन जो उसकी बीबी है उसकी सास और साला जो है वो मर चुके हैं, लेकिन जो उसकी बीबी है वो बुरी तरह से घायल है। अब इतनी ही देर में किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी वहां पे पहुंच जाते हैं, और जहां पे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था वहां पे जाके देखते हैं तो कमरे में सब तरफ खून फैल रहा था। अब अस्पताल जाते हैं तो जो उसकी सास और साला हैं वो तो मर ही चुके थे, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन जो उसकी बीबी है वो जो है ज़िंदगी और मौत से अभी भी लड़ रही है। अब दोस्तों होता क्या है, पुलिस वाले जो हैं, जो गांव के लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, उन सभी लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और किस वजह से हुआ। और जिस कमरे के अंदर ये मीटिंग चल रही थी उस कमरे के अंदर जो है सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। पुलिस वालों की नज़र सीसीटीवी कैमरे के ऊपर जाती है। अब जैसे ही सीसीटीवी कैमरे के ऊपर जाती है पुलिस वालों की नज़र, तुरंत ही उसकी फुटेज मांगी जाती हैं, और जब फुटेज मांगी जाती हैं तो उसमें अफसर खान को वो ध्यान से देखते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं। उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर साफ पता चल रहा है कि अफसर खान जो है वो वहाँ पे हत्याकांड को अंजाम देने ही आया था। इसीलिए वो बार बार बीड़ी पी रहा था कि इन लोगों को गुस्सा आएगी तो मैंने कैसे न कैसे तो मारूंगा, कोई तो बहाना चाहिए। अब दोस्तों अफसर खान जो है वहाँ से भाग गया था। अब ये मामला जो है 16 मार्च 2026 की दोपहर लगभग 11:30 से 12 बजे के बीच का था। पुलिस अब मौके पे पहुंच जाती है और पुलिस वाले जो है अफसर खान को जगह जगह ढूंढते हैं, उसकी कॉल डिटेल निकलवाते हैं, उसकी लोकेशन निकलवाते हैं, और लोकेशन निकलने के बाद 17 मार्च 2026 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास का समय था। पुलिस वालों को पता चल जाता है कि एक मैदान के पास अफसर खान बैठा हुआ है। पुलिस वाले उसे सब तरफ से घेर लेते हैं। तभी अफसर खान जो है पुलिस वालों को देख लेता है कि पुलिस वाले उसके पास धीरे धीरे आ रहे हैं। तभी अफसर खान क्या करता है, उसके पास एक बंदूक थी, बंदूक से पुलिस वालों के ऊपर फायर करता है, और जैसे ही फायर वो पुलिस वालों के ऊपर करता है तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस वाले भी अफसर खान के ऊपर गोली चला देते हैं। और जैसे ही गोली चलती है तो गोली सीधे अफसर खान के जाके ऐसे लगती है कि गोली में वो मर जाता है। और जैसे ही अफसर खान गोली से मरता है तो ये वाली खबर सोशल मीडिया और मीडिया में फैल जाती है, और सोशल मीडिया की वजह से लोगों को पता चलता है कि एनकाउंटर में अफसर खान की मौत हो गई है। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हमेशा क्या होता है जब भी एनकाउंटर होता है तो गांव के लोग, परिवार के लोग यही कहते हैं कि पुलिस वालों ने गलत एनकाउंटर किया है या धोखेधड़ी से एनकाउंटर किया है। लेकिन अफसर खान के मरने पे कोई भी ये नहीं कह रहा था कि पुलिस ने गलत किया है। गांव का रिव्यू बहुत सही आ रहा था। गांव का रिव्यू आ रहा था कि पुलिस ने अच्छा किया कि अफसर खान की हत्या कर दी, यानी कि उसका एनकाउंटर में उसको मार डाला। अगर अफसर खान को पुलिस वाले एनकाउंटर में नहीं मारते तो वो ना जाने आगे और कितने लोगों को मारता। अब उसने अपनी सास और साले की हत्या कर दी है। बीबी जो है अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है, और आगे 2004 में उसने पहले भी अपने मामा की हत्या की थी। अब गांव के लोग यही कह रहे थे कि अगर पुलिस वाले इसे छोड़ देते, इसे गिरफ्तार करके जेल में डाल देते, तो भारत के कानून इतना लचीला है, जैसे ही अपने मामा की हत्या करके आराम से बाहर आके घूम रहा था, वैसे ही ये 2 हत्या करके भी अफसर खान थोड़े समय बाद जेल से बाहर आ जाता और फिर गांव में आके आतंक मचाता। ऐसा करता, इससे अच्छा ये है कि पुलिस वालों ने इसका एनकाउंटर कर दिया। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि देश का कानून हकीकत में ही लचीला है। लोग जो है बहुत फ़ायदा उठाते हैं। अफसर खान ने साल 2014 में अपने मामा की हत्या की थी, लेकिन 11 साल बाद फ़ायदा उठा के बाहर आ गया। अब उसने अपनी सास की हत्या कर दी, साले की हत्या कर दी, बीबी को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। अफसर खान को सारी टेक्निक आती थी, वो कैसे जेल से बचना है। अब होता क्या है, अफसर खान ने इन दोनों को मारा, पुलिस वालों ने इसका जो है एनकाउंटर कर दिया। लेकिन पुलिस अगर पहले ही इस मामले को अच्छी तरह से देख लेती, जब इसकी बीबी ने 112 नंबर पे कॉल किया था, जब पुलिस वाले उसे समझा के वापस चले गए थे, और एक बार और इसकी बीबी ने अपने पति के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, तो पुलिस वालों ने अफसर खान की हिस्ट्री नहीं देखी थी कि उसने पहले अपने मामा की हत्या की हुई है।
अगर पुलिस वाले उसके बारे में जानकारी ले लेते और सही समय पे सही कदम उठाते तो आज अफसर खान की सास भी जिंदा होती, उसकी बीवी भी जिंदा, उसकी साला भी जिंदा होता और बीवी अच्छी तरह से घर पे होती। दोस्तों, इस कहानी से आप क्या सीख रहे हैं और इस कहानी के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप ज़रा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।